ये है मारुति सुजुकी नेक्सा की साइड से आने वाली XL6 का जेटा वेरिएंट आज हमारे पास अवेलेबल है ग्रे कलर में। पेट्रोल वेरिएंट है, सीएनजी के अंदर भी आती है। आज हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल है। इसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि क्या प्राइसिंग पे ये गाड़ी आती है। तो सबसे पहले बात भी प्राइसिंग की ही कर लेते हैं। तो ये गाड़ी आपको 11,52,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। ऑन रोड आते आते इस गाड़ी का जो प्राइस है लगभग 13,80,000 रुपये तक जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का। तो ये था इस गाड़ी का प्राइसिंग अलवर आरटीओ के अंदर। एंड इस प्राइसिंग पे गाड़ी क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, कैसा हेडलाइट सेटअप मिलता है, कैसे फीचर्स आते हैं, कितना स्पेस मिलता है, क्योंकि ये 7 सीटर या 6 सीटर ऑप्शन में 6 सीटर ऑप्शन में आती है। अर्टिगा से थोड़ा सा प्रीमियमनेस इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। वही एरिना और नेक्सा के मिक्सचर में आती है, तो ये नेक्सा की तरफ से आपको ऑफर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग से एंड देखते हैं इस गाड़ी के पूरे वॉक अराउंड रिव्यू को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कुछ तरीके से हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप जो मिलता है वो आपको एलईडी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डीआरएल्स की पोजीशनिंग देखने को मिलेगी। ये भी आपको एलईडी डीआरएल्स यहाँ पे गाड़ी देखने को मिलती है। इसके साथ में आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है। तो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको हेडलैम्प सेटअप ये गाड़ी ऑफर करती है। ग्रिल की बात करें तो आपको मेटेलिक ब्लैक कलर में ग्रिल ऑफर होती है। इसके सराउंड में आपको क्रोम इंसर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सुजुकी का लोगो मिल जाता है क्रोम इंसर्ट्स के अंदर। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स की यूनिट देखने को मिलेगी। फॉग लैंप्स आपको एलईडी ही देखने को मिल जाएंगे, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एंड ये बम्पर पे आपको कुछ तरीके से मेटेलिक ब्लैक कलर में आपको बम्पर देखने को मिलेगा। साथ में आपको सिल्वर कलर में स्कर्ट प्लेट्स भी आपको फ्रंट में ऑफर हो जाती हैं। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है। तो फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स आपको XL6 जेटा वेरिएंट पेट्रोल के अंदर ऑफर कर देता है। आते हैं साइड लुक्स की तरफ। तो साइड्स में देखिए आपको बड़े साइज़ की क्लैडिंग्स देखने को मिलेंगी। कुछ तरीके से आपको बड़े साइज़ में क्लैडिंग्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिल जाएगा ये कुछ तरीके से। एंड नीचे की तरफ आपको MRF वंडरर का टायर कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 195/60 R16 16 इंचेस का टायर साइज मिलता है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में मिलेगा। ग्रे एंड थोड़ा सा सिल्वरिश टच देखने को मिलता है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में ये आपको पूरा अलॉय देखने को मिलता है। 16 इंचेस में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ये कार ऑफर करती है। वहीं आते हैं ओवरव्यूम्स की तरफ। तो गाड़ी ग्रे कलर की है। ओवरव्यूम्स भी आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे, मतलब ग्रे कलर में ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। कीलेस एंट्री आ जाती है। मारुति की कोई भी आप एरिना या नेक्सा की कोई भी कार ले लीजिए जिसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है, वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड्स पे आपको ऑफर की जाती है। तो दोनों साइड्स पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्रोम इंसर्ट्स में आपको ये पुल टाइप डोर हैंडल्स ये गाड़ी ऑफर करती है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगी। सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स आती हैं। यानी कुछ तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। थर्ड रो के लिए भी आपको सफोकेशन ना हो इसलिए क्वार्टर पैनल ग्लास भी दिया गया है। 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आपको यहाँ पे फ्यूल कैप देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा साइड लुक आपको गाड़ी ऑफर करती है कुछ तरीके से। अब आते हैं इस कार के रियर साइड में। तो रियर से देखिए आपको कुछ तरीके से टेल लैम्प सेटअप गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स देखने को मिलेंगी। थोड़ा स्मोकी सा टच आपको देखने को मिलता है, तो ब्रेक लाइट्स आपको यहाँ मिल रही हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प की पोजीशनिंग मिल जाएगी। ब्रेक लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये क्रोम पार्ट देखने को मिलेगा, साथ में सुजुकी का लोगो यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स के अंदर मिलेगा। XL6 की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्रोम इंसर्ट्स में ही आती है। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है। नंबर प्लेट्स की लाइट्स जो मिलती हैं वो आपको हेलोजन मिलेंगी। एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट ये कार ऑफर कर देती है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि हाइब्रिड वेरिएंट आपको ये देखने को मिलेगा। तो स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्टैंडिंग टाइप में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी के। एंड 1 2 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी ऑफर करती है। बम्पर मेटेलिक ब्लैक कलर में आता है। सिल्वर कलर में स्कर्ट प्लेट्स भी ऑफर हो जाती हैं। अब बात करते हैं रियर ग्लास की। तो गाड़ी में आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें इस वेरिएंट में ऑफर हो जाती हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी मिलता है। एंड शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो आपको स्पॉइलर के साथ देखने को मिलता है। तो स्पॉइलर का डिज़ाइन आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ तरीके से आपको स्पॉइलर भी ये गाड़ी ऑफर कर देगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। तो गाड़ी में आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर होता है। अगर आप तीनों रोज को यूज़ करते हैं, कुछ तरीके से आप तीनों रोज को अगर यूज़ करते हैं तो 209 लीटर्स का बूट स्पेस ये कार ऑफर करेगी। एंड अगर आपको बूट स्पेस की ज़्यादा नीड है ना, आप सिर्फ 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इस सीट को टम्बल डाउन कर सकते हैं यहाँ से। एंड देयर यू गो, आपको अच्छा बूट स्पेस फिर एक्सेस मिल जाएगा। एंड अगर आप 4 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको भी ले डाउन कर सकते हैं। आपको अच्छा स्पेस एज बूट वाइज आपको अच्छा स्पेस ये गाड़ी ऑफर कर देगी। बाकी बूट में आपको कोई भी बूट लैम्प वगैरह नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह दिया गया है, सामान वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ पे। एंड स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो स्पेयर व्हील की पोजिशनिंग आपको नीचे प्लेसमेंट देखने को मिलती है। अब आते हैं कार के इंटीरियर्स में। तो देखते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल को। तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा।
पूरा डोर पैनल आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, कहीं भी आपको कोई भी सॉफ्ट टच का यूज़ इस डोर पैनल पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स में डोर अनलॉकर मिलता है, लॉक एंड अनलॉक का स्विच मिल जाएगा। वुडन फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सिल्वर टच आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है। ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो है, लॉक अनलॉक के स्विचेज, विंडो के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ORVMs भी आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। नीचे की तरफ चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है, 2 ट्विटर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगी फ्रंट दोनों डोर्स पे। तो इस तरीके से आपको 6 स्पीकर्स का सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर मिलता है 1 लीटर का, एंड थोड़ा स्पेस वगैरह भी ऑफर हो जाता है। गाड़ी की सीट्स की तरफ आते हैं तो सीट्स आपको फैब्रिक सीट्स ये गाड़ी ऑफर करती है, कुछ तरीके के लाइनिंग वाले डिज़ाइन पैटर्न में आती है। पूरा आपको फैब्रिक टच मिलेगा, सेंटर में साइड्स में आपको लेदराइट टच मिलता है ये वाइट स्टिचिंग के साथ। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, सीट्स के एडजस्टमेंट्स आपको सारे ही मैनुअल देखने को मिलते हैं। हेडरेस्ट आपको आगे के दोनों, पीछे के दोनों एंड थर्ड रो के भी दोनों 6 हेडरेस्ट मिलते हैं। 6 के 6 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये कार ऑफर इस वेरिएंट में कर देती है। अब आते हैं साइड बटन्स की तरफ, तो यहाँ पे देखिए आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलेगा, सिल्वर टच आपको देखने को मिल जाएगा, क्रोम इंसर्ट्स बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आपको रियर एसी को ऑन एंड ऑफ करने का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ऑटो ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर मिल रहा है सिल्वर टच के साथ में, कुछ तरीके से डिज़ाइन पैटर्न यहाँ भी ऑफर होता है। यहाँ पे आपको साइड एसी वेंट्स विद लेवलर मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा गाड़ी में आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है वो आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील सुजुकी का आपको ऑफर होता है। हॉर्न आपको P वाला कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको टेलीफोनी एंड इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट एंड नीचे आपको टेलीफोनी के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको ऑफर किए गए हैं। इस साइड में आपको क्रूज वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे डंडी के थ्रू दिए गए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बाकी गाड़ी में जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक भी ऑफर होता है। तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट्स के साथ आपको ये स्टीयरिंग व्हील ऑफर होता है। तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो आपको फुली डिजिटल तो नहीं मिलेगा, आपको सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल मिलता है। इस साइड में आपको 220 की स्पीड की मार्किंग, फ्यूल मीटर मिल जाएगा। इस साइड में आपको 8000 RPM की मार्किंग एंड टेम्परेचर मीटर मिलता है। सेंटर में आपको एक MID स्क्रीन दी गई है जिस पे आपको सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसको आपको इस डंडी के थ्रू ऑपरेट करना होता है। एक ये एंड एक ये, 2 डंडी दी जाती हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, इधर वाली की। तो देखिए इसके थ्रू आपको ये टॉर्क, पावर, एक्सीलरेशन, ब्रेक वगैरह, मोटर किस तरीके से काम कर रही है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एवरेज, रेंज वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। एंड इस डंडी की अगर बात करें तो इससे आपको ओडो से रिलेटेड इन्फोज वगैरह देखने मिलेंगे, ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडो जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सीट बेल्ट अलर्ट्स देखने को मिलेंगे, ऊपर टाइम एंड आउटसाइड टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। आते हैं सेंटर कंसोल पे, तो सेंटर में देखिए आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के अंदर आपको छोटे साइज़ का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है ये, जिसमें आपको यहाँ पे FM रेडियो वगैरह मीडिया के फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डेट टाइम डे वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फ़ोन मीडिया कनेक्ट के फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंड ऊपर आपको थोड़े बहुत फीचर्स आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। बेसिक फीचर्स आपको ये ऑफर करता है। सेंटर एसी वेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे वुडन टेक्सचर्स कंटिन्यू हो रहे हैं सिल्वर फिनिश के साथ में। नीचे आपको एक स्क्रीन दी गई है जिसपे आपको जो एसी का टेम्परेचर है वो उसके सारे कंट्रोल्स वगैरह जो भी आपने सेट किए हैं वो विजिबल हो जाते हैं। बाकी कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको गाड़ी ऑफर कर देती है, तो वो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है गाड़ी में। नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट एंड एक USB की कनेक्टिविटी यहाँ पे ऑफर होती है। थोड़ा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिलती है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कुछ तरीके गियर नॉब के साथ ऑफर होता है। एंड बात करें रिवर्स पार्किंग कैमरा की, तो कुछ तरीके से आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी ये गाड़ी ऑफर करती है। थोड़ा ब्लैक एंड वाइट वाला टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी ऐसे कुछ तरीके से ऑफर होती है। नीचे की तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिलती है, आर्मरेस्ट मिल रहा है, स्लाइडेबल है, एक बंदा यूज़ कर सके उतना ही मिलता है, ओपनेबल है, स्पेस भी आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल सा मिलता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। इसके अलावा ऊपर शेड की बात करें तो टिकट होल्डर मिल रहा है इस साइड में। को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट लाइट्स ऑफर नहीं होती हैं। इंटीरियर लैंप्स हेलोजन है, सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। एंड डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM भी आपको गाड़ी ऑफर करती है। कोई भी सनरूफ वगैरह गाड़ी में आता नहीं है। एंड डैशबोर्ड की अगर बात करें तो पूरा हार्ड प्लास्टिक में आपको डैशबोर्ड मिलेगा, कहीं भी कोई भी सॉफ्ट टच का यूज़ आपको इस पर डैशबोर्ड पे नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स मिल रहा है, छोटे साइज़ का मिलता है, स्पेशियस है, कूल्ड या इल्यूमिनेशन के साथ नहीं आता है। अब आते हैं सेकंड रो में, उससे पहले बात करते हैं गाड़ी की के बारे में। तो की आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगी, जिस पर आपको सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का बटन मिलता है। ब्लैक कलर में की मिलती है, पीछे सुजुकी का लोगो बैज किया होता है, कुछ तरीके से आपको की मिलेगी। इस पर ये स्टिकर वगैरह लगाया हुआ है, बाकी वैसे आपको ये गाड़ी ऑफर करती है कुछ तरीके से। अब चलते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो के स्पेस वगैरह को चेकआउट करेंगे।
तो देखिए ये सीट्स कैप्टन सीट्स आती हैं क्योंकि 6 सीटर ऑप्शन में आती है गाड़ी। एंड देखिए एक तो 6 सीटर ऑप्शन है तो आपके लिए एक्सेस भी अच्छा हो जाता है क्योंकि कैप्टन सीट्स हैं एंड आपको थोड़ा राइड वगैरह में भी हेल्पफुल हो जाता है। तो देखिए आपको सीट्स काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। रिक्लाइनर आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ तक इसको स्लाइड रिक्लाइन कर सकते हैं, तो रिक्लाइनर आपको अच्छा मिल रहा है। कंफर्ट वाइज आपको रिक्लाइनर अच्छा मिलेगा, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिलेगा, नी रूम आपको अच्छा मिल रहा है, 5'7" मेरी हाइट है, हेडरूम भी आपको अच्छा मिल रहा है। दैन स्पेस एंड कंफर्ट सब कुछ आपको टॉप नॉच ही मिलने वाला है क्योंकि कैप्टन सीट्स आ जाती हैं तो आपको अच्छा कंफर्ट देती है। साथ में देखिए यहाँ से वाइडर हो जाती है सीट्स तो थोड़ा सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो कंफर्ट वाइज अच्छा कंफर्ट है। एंड यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा रियर एसी वेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, लेवलर के साथ में मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट, थोड़ा स्पेस मिलेगा। हम्प नहीं मिलता है बट अगर मिलता भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 ही लोग बैठने वाले हैं, 3 लोगों के लिए कैपेसिटी है ही नहीं यहाँ पे। अब देखिए थर्ड रो में जो एक्सेस है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सीट को टम्बल डाउन करके भी ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से अभी थर्ड रो में एंट्री लेता हूँ तो ये कुछ तरीके से आपको थर्ड रो में एंट्रेंस मिल जाती है गाड़ी के। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नी रूम वगैरह गाड़ी कैसे ऑफर कर रही है। तो देखिए थर्ड रो में नी रूम आपको कम ही मिलता है, तो नी रूम आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। एंड जो थर्ड रो की सीट्स हैं उनको आप रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हैं, इतना आपको रिक्लाइनर भी मिल जाता है तो नी रूम थोड़ा बेटर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, आगे भी ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा सीट्स आपको दोनों ही ये भी आपको 50-50 स्प्लिट सीट्स मिलेंगी। रियर एसी वेंट्स की अगर बात करें तो इसमें मुझे पर्सनली एक बड़ी शिकायत लगती है गाड़ी में कि रियर एसी वेंट्स कोई भी रूफ माउंटेड नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंटीरियर लैम्प मिल रहा है हेलोजन, बाकी एसी वेंट्स आपको रूफ माउंटेड नहीं मिलते, ना ही आपको यहाँ पे पैनल पे मिलते हैं। आपको यहाँ दोनों ही सीट्स के लिए यहाँ पे आपको एसी पैनल मिल जाएगा। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ है कूलिंग ज़रूर से हो जाएगी, लेकिन अगर उसको हवा वगैरह का पूरा एक्सेस यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे एसी वेंट्स हैं। हाँ कप होल्डर्स एंड इसके लिए आपको लेवलर वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें आपको गाड़ी ऑफर करती है थर्ड रो के अंदर। अब बात करते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन की। इस कार में आपको 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑफर होता है जो कि आपको 102 bhp की पावर एंड 137 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इस पावर एंड टॉर्क के साथ में ARIA क्लेम्ड माइलेज गाड़ी की 21 किलोमीटर पर लीटर की देखने को मिलती है। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो वो 45 लीटर्स की देखने मिलेगी। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स आपको इस कार में देखने को मिलेंगे। चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। 209 लीटर्स का बूट स्पेस एंड 180 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ XL6 आपको ऑफर होती है। एंड अब बात करें इस कार के प्राइसिंग की, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 11,52,000 रुपये इस कार का जेटा वेरिएंट का XL6 जेटा पेट्रोल का आपको 11,52,000 एक शोरूम पे करना होता है। ऑन रोड प्राइसिंग इस गाड़ी का लगभग अलवर RTO के अंदर 13,80,000 रुपये आपको अलवर RTO के अंदर ऑन रोड देखने को मिलता है। तो कैसी लगी आपको XL6 जेटा वेरिएंट पेट्रोल के अंदर, ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।